अच्छा विकास हो रहा है भारत का, बहुत बढ़िया। यहाँ पर पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं। हाल ही में नीट का पेपर लीक हो गया, जिसके चलते 12 से 15 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी। मतलब गरीब स्टूडेंट, मेहनती स्टूडेंट, साल साल भर दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है, और जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो पेपर ही लीक हो जाता है। कमाल है। तो ये पेपर लीक किसके लिए होता है? जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो पैसे दे के पेपर ले लेते हैं और भैया उनके बच्चे पास हो जाते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। क्या टेक्नोलॉजी है। जो पढ़ेगा नहीं, जिसके पास पैसा है, वो पास हो जाएगा, और जो मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, जो गरीब है, वो पैसा दे नहीं पाएगा। कैसे पास होगा? वो तो नहीं हो पाएगा है। मतलब इस व्यवस्था के चलते ऐसे लोग पहुंच जाएंगे जो पढ़ते नहीं हैं। क्या कमाल का विकास हो रहा है इस देश में। सही है। और इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा है। अब जांच बिठाएंगे, उसमें से जो छोटे मोटे मोहरे होंगे उन पर थोप देंगे कि इनकी गलती है। भैया ये ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक इसकी जो कड़ी है वो जुड़ी हुई होंगी ज़रूर, क्योंकि जो पेपर लीक होते हैं ये बड़े पेपर हैं। इनमें एक एक पेपर से कितना पैसा आता होगा। ये करोड़ों अरबों रुपए का खेल है। ये मध्य प्रदेश में हुआ था कुछ साल पहले व्यापम घोटाला। इस तरह के व्यापम घोटाला हुआ था, वो गायब ही हो गया। उसमें कुछ पता ही नहीं चला। बेचारे कुछ स्टूडेंट थे, उनको दोषी बना दिया, पर जो करने वाले ऊपर थे उन पर कुछ नहीं हुआ। गरीब लोगों पर गाज गिरी। यही काम अब हो जाएगा। और बेचारे जो अपनी जान से चले गए, उनका क्या होगा? कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा? क्या व्यवस्था चल रही है? और जो इसके जिम्मेदार हैं, उनके तो भैया कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इतने सारे प्रोटेस्ट हो गए। वैसे उनको पता भी है क्या होगा। कुछ नहीं होगा। भारत में एक मुद्दा आता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद राम मंदिर में चोरी हो गई, चंदा का पैसा। अब एक बिहार में मुद्दा आ गया है, कल को और मुद्दा आ जाएगा। तो ये चलते रहेंगे। हम पिछले वाले मुद्दों को भूलते रहते हैं, नए मुद्दों पर बात करते हैं। व्यापम घोटाला चला गया भैया, घोटाले में कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही ये नीट का जो पेपर लीक हुआ है, ये भी चला जाएगा घोटाले में, कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को मोहरा बनाया जाएगा, बस ये गलती उन पर लाद दी जाएगी, हो गया स्वाहा। क्या जुगाड़ चल रहा है भैया। बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन चल रही है हमारे देश में। लेकिन जो बेचारे मर गए, जिन्होंने सुसाइड कर ली, उनका क्या होगा? पैसे वाले तो भैया अपने लड़कों को कैसे ना कैसे करके घुसा देते हैं। कमाल की व्यवस्था चल रही है। कब न्याय मिलेगा? और ये आवाज़ मुझे लगता है कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा, फिर सब शांत हो जाएगा, फिर एक नया मुद्दा फिर से चलेगा, और ये चलता रहेगा। और भैया जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पता है, इसलिए मस्त रहते हैं। वो भी नए नए मुद्दे लेके आ जाते हैं, और ज़्यादा हुआ तो पाकिस्तान को लेके आ जाएंगे। ज़्यादा हुआ पाकिस्तान वालों से लड़ाई कर लेंगे। उनके पता नहीं क्या साठ गांठ सी है, वो आक्रमण कर देते हैं, हम भी आक्रमण कर देते हैं, फिर बराबर हो गया सिंदूर। सही है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मुद्दे लाते रहते हैं।
अब देश चलता रहता है, हम सोते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सोते रहो हैं। फिर हमें रास्ता कोई लेना चाहिए, फिर उसी रास्ते पे जाएंगे, फिर हम वोट वहीं डालेंगे। भैया कब बदलोगे? व्यवस्था को बदलो, अपने आप को बदलो। कैसे बदलोगे? यहाँ तो जातिवाद करते रहते हो, मेरी जाति ये, उसकी जाति यो, हैं? जाति पे ऊपर बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते ये व्यवस्था ख़त्म हो, हैं? और फिर व्यवस्था तो बनती रहती है, ऊपर बैठे हुए लेके आ जाते हैं, हाँ हिंदू हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, फिर कहीं कुछ करा देंगे, हाँ सब हिंदू हो जाएंगे, दलित भी हिंदू हो जाएगा, सब हिंदू हिंदू हिंदू। और भैया बन गई सरकार, चलते रहेंगे। मिल क्या रहा है? और जो ओबीसी वाले हैं कहाँ सोए हुए हैं भैया? मेरी समझ, कब तक सोते रहोगे? जागो, तुम्हारी लड़ाई कोई और लड़ रहा है, कब लड़ोगे? भैया धर्म की आड़ में अंधे हो गए हो, अंधभक्त बन गए हो। धर्म कुछ नहीं होता, लोगों के लिए होता है, ठीक है? अगर जिसमें लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, लोग ही अच्छे से नहीं जी रहे हैं, तो ऐसे धर्म का क्या फ़ायदा? तो जो धर्म का, जो अंधभक्ति का चश्मा आपके आँखों पर चढ़ा रखा है, उससे आगे निकलो, अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो और एक क्रांति खड़ी कर दो। आपकी लड़ाई कब तक दूसरा लड़ता रहेगा? आप कब लड़ोगे? तैयार हो जाओ, हैं? क्रांति के लिए तैयार हो जाओ और जो व्यवस्था बनी हुई है इसको उखाड़ फेंको। अब की बार जब वोट आएगा, वोट को सही देना है, हैं? कहीं हिंदू मुस्लिम, वैसे हिंदू मुस्लिम तो आप भी करते हो, सब करते हैं हिंदू मुस्लिम, तो दलित कहाँ, वो भी करता है, हाँ सब तरह से, हैं? अभी तो भैया कुछ लोग सूअर पालने लग गए हैं मुसलमानों की वजह से, हाँ कुछ ब्राह्मण हैं वो भी सूअर पाल रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। गजब खेला चल रहा है, मतलब नफ़रत के लिए, जलाने के लिए कुछ भी करेगा। सकीना मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, जलाओ। चलो भैया ये तो अच्छी बात है, हैं? पशु प्रेमी होना भैया, सूअर तो भैया अवतार, हैं? सूअर तो कौन है? सूअर कौन थे भैया? ये 12 अवतार थे विष्णु के, हाँ, जिन्होंने पूरे जो सृष्टि है उसको बचाया था। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में रख के आ गया था ना, तो किसने निकाली थी? बराह ने, भगवान ने सूअर बन के निकाली थी वो पृथ्वी और सबको बचा लिया। तो हम भैया अपने मुद्दे तो भूल जाते हैं, हम विकास के मुद्दों पर कभी बात नहीं करते, रोजगार के मुद्दों पर कभी बात नहीं करते, हैं? शांति सौहार्द की कभी बात नहीं करते। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ले बेटा मैं सूअर पालूंगा, ले मैं गाय पालूंगा, ले भैया तू गाय कौन बेचता है, कौन पालता है, हैं? तो भैया कुछ लोग कह रहे हैं गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दो, अच्छी बात है। तो भैया सूअर को, हैं, राष्ट्रपिता घोषित कर दो, क्योंकि वराह अवतार, वराह भगवान। ऐसे ही करो, मुद्दे भूल जाओ, नीट का भूल जाओ, राम मंदिर में चोरी हो गई वो भूल जाओ, लोगों का क्या हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है वो भूल जाओ, हैं? और एनकाउंटर सबसे ज़्यादा किसके हो रहे हैं? मुसलमानों के। और हिंदू लोग क्या मज़े लेते हैं और अब रो रहे हैं। तो क्या हुआ? सही है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वैसे एनकाउंटर किसी का नहीं होना चाहिए फालतू में, मैं इसका विरोध करता हूँ। जो न्याय है वो कोर्ट से मिलना चाहिए, नहीं तो कोर्ट को बंद कर दो, हैं? तो नीट पे जो हुआ है उसके लिए फिर से जवाब मांगता हूँ, जवाब तो देना पड़ेगा,
देना ही पड़ेगा। कब दोगे जवाब? आप लोग चुप मत बैठना। जो लोग जिन्होंने कुर्बानी दी है, आत्महत्या की है, उनके घर वालों से पूछो उनकी क्या दशा होगी। जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिन्होंने अपनी बेटी खोई है। जो पेड़ पूरा बन गया था, जिस पे फल आने वाले थे, वो पेड़ ही कट गया। वो बेटा और वो बेटी चले गए। कितना दुख होगा उन माता पिता पे। हम उस चीज़ का एहसास नहीं कर सकते। तो आप लोग सवाल कीजिए, आप लोग विकास की बात कीजिए, आप लोग रोज़गार की बात कीजिए, आप लोग ये पेपर लीक हो रहे हैं उसकी बात कीजिए। हिंदू मुस्लिम ना करिए। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।